Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बात की थी और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल. देयर आफ्टर हम लोगों ने डाइपोल देखा था कि डाइपोल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर टॉर्क कैसे लगता है जब हम उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. टॉपिक का क्या नाम था कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड किए थे. आज हम लोग उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें से एक पहला न्यूमेरिकल आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, है ना, अपोजिट इन साइन. तो मैंने एक क्या किया, एक -5 माइक्रोकूलम और एक +5 माइक्रोकूलम दोनों चार्ज को ले लिया. जो दोनों को डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर से मैंने क्या कर दिया, उसको अवे कर दिया. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल. इसके डाइपोल के सेंटर से मैंने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट पी ले ली जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो जनरली हम लोग देखेंगे कि ये एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल है और उसी एक्साइटमेंट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. तो आपका फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो एक एजम्पशन से किया गया है कि आर इज मच ग्रेटर देन ए. बट यहां पे क्या आर मतलब यहां पे जो 4 सेंटीमीटर दिया है क्या वो बहुत ज्यादा बड़ा है ए के कंपैरिजन में? ए कितना है, 2a हमारा 4 है, तो ए विल बी योर 2 सेंटीमीटर. तो ए एंड आर कंपेरेबल इन मैग्नीट्यूड. देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन आर एंड ए. तो हमको उसके कोर फॉर्मूला में जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट निकालने के लिए. तो कोर फॉर्मूला आपका क्या होता है, जब हम डेरिवेशन करते थे तो बीच में आता था, याद रखना आपको, 4RA. यहां पे आप क्या करोगे, 4RA, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, ऐसा करके 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू 2A, और यहां पे R आता था अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आता था तुम्हारा R² माइनस A² का होल स्क्वायर. यहाँ पे फिर एजम्पशन लेते थे कि R इज मच ग्रेटर देन A, तो ये A² वाला फैक्टर नेग्लेक्ट हो जाता था. फिर ये R और R टू द पावर 4 कैंसिल होके ये एक्सप्रेशन आ जाता था. लेकिन अभी हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू 2A इंटू R अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R² माइनस A² का होल स्क्वायर. तो अपन अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Q कितना दिया है हमारा 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. फिर 2A डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, फिर R कितना है, R भी हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आती है, आपको पता है कि 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन R². तो R की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस A², 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, बाद में मैं रफ कर लूंगा इसको. तो ये आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसको एक साइड कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 और पावर्स को एक साइड कर लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 2, देन अगेन 10 टू द पावर माइनस 2, फिर 10 टू द पावर 9, और 9 को भी यहाँ लिख लेते हैं जो हम भूल गए थे, होल अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 इंटू अगेन 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 5 जा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 9 4 4 जा 16, और ये 2 और 5 को 10 बना लो और उधर डाल दो, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 10, और ये 6 प्लस 4 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई 10 की पावर बचेगी नहीं. क्या बोला मैंने, 6 to 8 to 10 और 10 टू पावर 9 प्लस 5 टू जा 10, तो 10 10 जो है माइनस पावर ऑफ 10 और प्लस पावर ऑफ 10 दोनों जीरो हो जाएंगी. होल अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 16 होल अपॉन
12 का स्क्वायर है 12 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 3 जा, फिर 3 4 जा, फिर 4 4 कैंसल, और ये चले जाएगा ऊपर, तो हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 8, और निकाल के आ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि जब भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो एक बार जो डाइपोल की लेंथ है और जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तभी जाके E एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसके डेरिवेशन पार्ट में जाके ये कोर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज 2q इंटू 2 अपॉन इंटू r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होपफुली ये जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको सेकंड क्वेश्चन जो वहां पे लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आई एम जस्ट रफिंग दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, इस साइड वाला मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रीड डाउन द क्वेश्चन, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude। अगेन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जिसके एक साइड में है -1/3 इंटू 10 टू द पावर -7 और दूसरे साइड में है +1/3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक डाइपोल दिया हुआ है और क्या लिखा है, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये जो डाइपोल है ये एक्चुअल में किसमें पड़ा हुआ है, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ठीक है, अब ये किसी एंगल में भी रखा हो सकता है, मैंने तो आपको जनरल ले लिया, ये हो सकता है एक एंगल में भी रखा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपको पूछा है कि अगर ये डाइपोल को अगर आप कहां पे रखो, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो आपका मैक्सिमम टॉर्क पॉसिबल कब है। तो मैंने आपको याद करो, जब मैं टॉर्क का फॉर्मूला बताया था तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, P क्रॉस E, और P क्रॉस E क्या होता था हमारा, P साइन थीटा। और ये टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब नेचुरल सी बात है साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना। तो 90 डिग्री होगी तो जो टाउ मैक्स आ जाएगा मेरा, आ जाएगा सिर्फ P इंटू E का प्रोडक्ट। ठीक है, सो टाउ मैक्स विल बी नथिंग बट P इंटू E, और साइन 90 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2A इंटू E। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 ऑफ 10 टू द पावर -7, और डिस्टेंस 2A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सेंटीमीटर में है तो -2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10 टू द पावर 7। देखो मैक्सिमम टॉर्क बोला है इसलिए हम 90 डिग्री ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको अदर क्वेश्चंस में किसी एंगल में दिया हो डाइपोल, तो उस केस में आपको डाइपोल को एंगल में दिखाना है। अगर आप रफ डायग्राम भी बना रहे हैं तो थोड़ा लॉजिकल काम करना हमको। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, बचा क्या 10 टू द पावर -7। ठीक है, -7 और +7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या इधर 10 टू द पावर -2। तो ये क्या बचा हमारा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, इट विल बी नथिंग बट न्यूटन मीटर। तो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क इस केस के लिए निकल के आया वो आया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं आपको। ये तो मैंने आपको एक बेस क्वेश्चन बताया था जिसमें मैक्सिमम टॉर्क निकालने की जरूरत पड़ी थी। हो सकता है आपको कोई टॉर्क को एंगल में रख दे, एंगल दिया हो तो आपको निकालने बोले, या आपको टॉर्क की वैल्यू दी हो, आपको कुछ और चार्ज निकालने बोल दे, तो आपको जस्ट बेस फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज P क्रॉस E, दैट इज P साइन थीटा। तो यही मेन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जो 2 वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए, एक एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल वाला क्वेश्चन और दूसरा मैंने आपको एक डाइपोल के बेस पे क्वेश्चंस कराए। तो दोनों आपको शायद अच्छे से समझ आए होंगे होपफुली। ठीक है, तो आप एक बार जाके फिर से रिविजिट कीजिएगा दोनों क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।